नमस्कार, जय हिंद मित्रों, वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर इंग्लिश हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कर्नाटका के विलेज से, जहाँ एक बस में न्यूज़पेपर मैगजीन्स आती हैं, जहाँ एक ओल्ड वुमेन बहुत ही संघर्षों से खाना पकाती है अपने परिवार। वहीं पर एक 6 साल की लड़की उसे स्टोरी सुनाती है। फिर वही स्टोरी वो पूरे गांव में फैला देती है। पहले तो उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन अंत में वो पढ़ना सीख जाती है। तो दोस्तों, आपने इंट्रो तो देख ही लिया होगा, तो आइए इस चैप्टर को भी बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर का नाम देखिए क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मतलब कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया, पढ़ना और लिखना सिखाया। ये जो हमारी कहानी है, ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। एक ये ऐसी जर्नी है जिसमें हम डिपेंडेंस से लेकर लिटरेसी तक की जर्नी को देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला द सेटिंग, ये देख सकते हैं। ये सुधा मूर्ति है, एक 16 इयर्स की 16 साल की एक लड़की जो अपनी ग्रैंड मदर को क्या कर रही है, टीच कर रही है, पढ़ा रही है। ये देख पा रहे हैं आप, ग्रैंड मदर को ये पढ़ा रही है, ठीक है। तो इसी जर्नी को हम देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, हम देखने वाले हैं द सेटिंग से शुरुआत करते हैं। देखिए, अ रिमोट विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका ड्यूरिंग एरा ऑफ एक्सट्रीमली लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि इस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कर्नाटका के एरिया से। हमारी कहाँ से? नॉर्थ कर्नाटका से, जहाँ बहुत ही लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते थे। क्या होते थे? लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से एक मैगजीन आती थी। क्या मैगजीन आती थी? काशी कारे। वो तो हम देखेंगे ही, क्या मैगजीन आती है, द डिले। देखिए, मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे। जो हमारे मॉर्निंग न्यूज़पेपर होते थे, क्या होते थे? न्यूज पेपर्स होते थे ना हमारे मॉर्निंग के, वो बहुत ही डिले हो जाते थे। इसी कारणवश क्यों होते थे डिले? क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बड़ा वीक था, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, ठीक है। एंड वीकली मैगजीन्स अराइव्ड अ फुल डे लेट विया द विलेज बस। एक विलेज बस के द्वारा, क्या बोलते हैं, एक विलेज बस, याद रखिएगा, मैं दिखा भी दूंगा, एडिटर साहब लगाइएगा। विलेज बस के द्वारा एक वीकली मैगजीन्स आती थी, ठीक है। वो पूरे दिन एक दिन बाद आती थी। क्यों? लेट हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना बढ़िया नहीं था। नॉर्थ कर्नाटका की बात हो रही है, उस समय विलेज एरिया था, इतना कहाँ था, पुराने जमाने की बात है। अब देखिए द एंटिसिपेटेशन क्या है ये? अब इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, द एंटायर फैमिली वेटेड ईगरली। जो हमारी एंटायर पूरा परिवार था, उसे वेट करना पड़ता था न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन्स के लिए और पोस्ट्स के लिए। कितना? बहुत ही दिनों तक वेट करना पड़ जाता था, 2-3 डेज तक कम, और कई बार तो 1 हफ्ता भी हो जाता था, कई बार 1 वीक भी हो जाता था, जब उन्हें वेट करना पड़ जाता था। अब देखिए कैरेक्टर क्या है इसमें। A 12-year-old narrator living with her grandparents। एक 12 साल की एक लड़की है जो हम नरेटर है, जो कहानी सुना रही है। कहानी सुनाने वाली एक 12 साल की लड़की है जो अपनी ग्रैंड पेरेंट, अपने दादा दादी के साथ रहती है, इंक्लूडिंग 60-year-old ग्रैंड मदर। उसकी 62 साल की एक गोल्ड ग्रैंड मदर है जिसका नाम क्या है? कृस्तका। ये थोड़ा सा हमारा कर्नाटकी वर्ड है, कर्नाटकी, तो इसलिए हमें पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। वैसे इसका नाम है कृस्तका, ठीक है। इसकी 12 ईयर ग्रैंड ओल्ड मदर, ठीक है, कर्नाटका में है ना ये क्या। अब देखिए मैगजीन आती थी, मैगजीन का नाम क्या था? काशी कारे मैगजीन का नाम था। ये मैगजीन आती थी हमारी। अब इस मैगजीन के ऊपर ही हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। प्लेफुल डिस्प्ले, द मीडियम, करमवीर, a highly anticipated कन्नड़ वीकली मैगजीन। करमवीर एक मैगजीन आती थी जिसमें कहानी थी काशी कारे की कहानी थी।
वो भी इसमें दिखा होगा। द रिचुअल देखिए, एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे में द 12-year-old नरेटर, जो 12 साल की ओल्ड नरेटर जो कहानी सुना रही है, नरेटर का मतलब जो कहानी सुना रही है, एक 12 साल की लड़की, रीड द नेक्स्ट एपिसोड, हर अगला एपिसोड सुनाती है किसको? अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर को। ठीक है, सेरेनाइज्ड नोबल है वो काशी कारे का, जो अपनी ग्रैंड मदर को सुनाती है। ठीक है, द ऑथर, ऑथर कौन है इस बुक का? ये जो हमारी काशी कारे, काशी यात्रे, सॉरी काशी कारे नहीं, काशी यात्रे, काशी यात्रे जो हमारी नोवेल है, उसका ऑथर कौन है? देखिए त्रिवेणी। त्रिवेणी बहुत ही ज्यादा हमारे राइटर है कन्नड़ के, बहुत ही पुराने समय में। ये भी एक राइटर है जिसने 12 साल की सुधा मूर्ति ने ये जो कहानी सुना रही है, वो भी एक राइटर है। लेकिन इस कहानी के अंदर भी एक कहानी है। एक त्रिवेणी ऑथर है जिसने एक बहुत ही पॉपुलर राइटर है जो कन्नड़ लैंग्वेज की, जिन्होंने लिखी है क्या? ये नोवेल लिखा है इन्होंने, ये देखिए करमवीर इन्होंने लिखा है ये नोवेल भी। ठीक है, लेगेसी एंडोर्स इवन 40 years आफ्टर हर डेथ, मतलब कि ये इतनी बढ़िया राइटर रही है हमारी, 40 साल के बाद तक, इनके मरने के 40 साल के बाद तक भी इन्हें जाना जाता है। इनकी वाइडली कन्नड़ लैंग्वेज की जो लिखी गई किताबें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें। ठीक है जी, अब द स्टाइल, स्टाइल क्या है? इजी टू रीड, इनकी जो पोएम होती है, इनकी जो लिटरेरी स्किल होती है, वो इजी टू रीड होती है, बहुत ही आसानी से रीड कर ली जाती है। अच्छा ठीक है, और क्या होता है? हाईली कन्विंसिंग, हाँ बहुत ही ज्यादा कन्विंस होती है, मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं होती, बिल्कुल डीप फोकस्ड एंड फोकस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब कि जो हमारे दिनचर्या में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके ऊपर ये जो काशी यात्रा इनकी बुक है, ये प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करने में हेल्प करती है। ऑर्डिनरी पीपल की जो वो होती है, उनमें उसके साथ ही इंटरेक्ट करने में भी ये हेल्प करती है। कौन सी? काशी यात्रा, जो हमारी कर्मवीर इनकी बुक थी, किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी किन्होंने? त्रिवेणी, याद रखिएगा त्रिवेणी ने लिखी थी। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन वर्ल्ड दिखाया हुआ है यहाँ पर, एक रियल वर्ल्ड दिखा हुआ है, मतलब कि जो हमारा स्टोरी में है, जो हमारा स्टोरी काशी यात्रा में है, वो वर्ल्ड दिखाया हुआ है, और असली में जो चीजें चल रही है वो दिखाया है। ये फ्रिक्शन वर्ल्ड देखते हैं। फ्रिक्शन वर्ल्ड काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, काशी यात्रा किसने लिखा है? त्रिवेणी ने। ठीक है, फ्रिक्शनल प्रोगोनिस्ट, ये जो भी लिखा है बड़ी से भूल जाइए, आप कहानी सुनिए। एन ओल्ड लेडी हुज अल्टीमेट पुण्य इज टू वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा इन काशी, मतलब कि जो काशी यात्रा में है, इस काशी यात्रा में एक ओल्ड लेडी है, काशी यात्रा में एक ओल्ड लेडी है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ये देखिए ओल्ड लेडी है। इसका जो अल्टीमेट, ये सोचती है अल्टीमेट पुण्य, सबसे जो बड़ा पुण्य है जिंदगी में करने का, वो है लॉर्ड विश्वेश्वरा का, लॉर्ड विश्वेश्वर जो हमारे भगवान है, उनकी पूजा करना काशी में। ठीक है, बट हु सैक्रिफाइसेस हर सेविंग, लेकिन इसने, ये जो ओल्ड लेडी है, अपनी सेविंग सेक्रीफाइस कर दी, इन्होंने सेविंग जमा करी कि ये लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करेगी काशी में जाकर, क्योंकि ये अल्टीमेट पुण्य मानती है उसे, लेकिन इन्हें अपनी जो सेविंग है वो सेक्रीफाइस कर दी। क्यों करी? फंड ऑर्फन गर्ल, मतलब कि एक ऐसी गर्ल जो अनाथ है, उसकी शादी कराने के लिए, वेडिंग इंस्टीड। ठीक है, अब देखिए मीनिंग दिए हो गए। एडेंट का मतलब है कीन, कीन मतलब कि डिजायर, बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्प, इसे ही हम एडेंट कहते हैं कि कुछ करना ही है। प्रोपोगेनिस्ट, इसका मेन कैरेक्टर है ये। शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, अब देखिए रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। रियल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन, ग्रैंड मदर किस्तक का, जो हमारी ग्रैंड मदर है किस्तक का, वो हैड नेवर गॉन टू काशी, वो भी काशी नहीं गई थी। जैसे वो काशी, ये जो पोयम है हमारी काशी यात्रा जो त्रिवेणी ने लिखी है, ये पोयम, वो ये जो लिटरेचर है, वो इस, ये जो हमारी क्या बोलते हैं 12 साल की लड़की है ऑथर, वो इसे पढ़कर सुनाती थी। अब देखिए वो भी काशी नहीं गई थी, क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेविंग सैक्रिफाइस कर दी थी एक ऑर्फन गर्ल की वेडिंग के लिए, वो भी काशी नहीं गई। ये भी काशी नहीं गई, ये भी काशी नहीं गई। क्यों नहीं गई? ये अपने आप को रिलेट करने लग गई उसी कहानी के साथ, मतलब कि हर शाम को बैठकर आराम से सारा काम धाम छोड़ के कहानी सुनती थी, उसी कहानी से अपने आप को भी रियल वर्ल्ड में रिलेट करने लग गई कि मैं तो नहीं काशी गई हूँ,
ठीक है। सी आइडेंटिफाइड सो डीपली विद द नोवेल प्रोटोगोनिस्ट। हाँ, इन्होंने भी अपने आप को उसकी तरह ही रिलेट करना शुरू कर दिया। दैट शी वाज मोर इंटरेस्टेड देन एनीवन एल्स इन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि अगले अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तुम मुझे पढ़कर सुनाओ। 12 साल की जो लड़की थी, ये देख सकते हैं आप, ये रही, जिसका नाम क्या था, सुधा मूर्ति। इन्होंने ये कहानी लिखी है। ये वो हर शाम इन्हें कहानी सुनाया करती थी, काशी यात्री की नॉवल आता था बस के द्वारा, ठीक है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनती थी। आइए देखते हैं। एब्सोल्यूट फोकस, बहुत ही फोकस था इनका। ड्यूरिंग वेडनेसडे रीडिंग, हर वेडनेसडे रीडिंग को सी लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक, ध्यान लगाकर अपनी श्रवणेंद्री को मतलब कि अपने कानों के द्वारा बहुत ही अच्छे से सुनती थी। कंप्लीटली फॉरगेटिंग ऑल हर हाउस होल्ड वर्क, अपना हाउस होल्ड वर्क जो भी है सारा काम धंधा भूलकर ये उसी कहानी को सुनती थी हर वेडनेसडे रीडिंग को, ठीक है। अब देखिए फ्लोलेस रिकॉल। फ्लोलेस रिकॉल क्या है? डिस्पाइट बीइंग अनेबल टू रीड, देखिए ये जो थी हमारी ग्रैंड मदर इसकी, इसे रीड करना भी नहीं आता था, इनको रीड करना नहीं आता था। लेकिन इनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, हर मेमोरी वाज सो शार्प शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट ऑफ द सीरियल बाय हार्ट। मतलब कि ये स्वामी विवेकानंद जैसी फोटोग्राफिक मेमोरी रखती थी। भले ही इन्हें रीड करना ना आता हो, लेकिन क्या कर रही थी, हर एक छोटा सा छोटा अक्षर भी पढ़कर सुना दे रही थी सुनने के बाद। मतलब कि इतनी मेमोरी इनकी जो है शार्प थी, ठीक है जी। कम्युनिटी रिचुअल, अब देखिए आफ्टर द रीडिंग, पढ़ने के बाद जो इनकी ग्रैंड डॉटर है वो पढ़ाकर इन्हें सुना देती थी। उसके बाद सी वुड जॉइन हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को ज्वाइन कर लेती थी एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, टेम्पल के कोर्टयार्ड में, टू डिबेट एंड डिस्कस, डिबेट और डिस्कस करने के लिए। द प्लॉट वाइल द विलेज चिल्ड्रन प्लेड, जब जो सारे बच्चे खेल रहे होते थे, छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेलते थे, तो ये क्या करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे। किसके बारे में? काशी यात्री, जो हमारा नोवेल था। कौन सा नोवेल? काशी यात्री नोवेल, ठीक है। उसके ऊपर ये डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ बैठे, और बच्चे यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता था यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे थोड़े से कीवर्ड दिए गए हैं, जैसे अर्ली लॉस, नेग्लेक्ट, सोसाइटल नॉर्म्स। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव की वजह से, ठीक है। अब देखिए अर्ली लॉस, लॉस्ट हर मदर एज यंग गर्ल, मतलब कि ये जो थी ना हमारी ग्रैंड मदर की बात चल रही है। ये जो हमारी ग्रैंड मदर थी, ये देखिए ये रही, इन्होंने क्या किया था, अपनी मम्मी को जब ये यंग थी, वो छोटी एज में ही क्या बोलते थे, छोड़ दिया था। मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी इनकी मदर की, ठीक है। लिविंग हर विदाउट गाइडेंस के साथ वो छोड़कर चले गई थी इन्हें। अब नेग्लेक्ट का मतलब देखिए, और फादर, जो इनके फादर थे वो बहुत ही ज्यादा बिजी मैन थे, और फादर वाज अ बिजी मैन, बहुत ही ज्यादा बिजी मैन थे। हु रीमैरिड, उन्होंने दोबारा शादी कर ली, ठीक है। अब सोसाइटिकल नॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोज डेज, उन समय में देखिए क्या होता था, एजुकेशन वाज सिंपली नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर गर्ल्स, मतलब लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है हमारी वो एसेंशियल नहीं थी। लोग मानते थे उनका तो सिर्फ काम घर का ही काम करना है और काम उन्हें आ ही नहीं सकते। ये जो हमारे सोसाइटिकल नॉर्म्स थे, ठीक है जी। एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर इन पर बढ़ती गई। मैरिड वेरी यंग, इन्होंने शादी कर ली बहुत ही जल्दी। इमीडिएटली हैविंग चिल्ड्रन, बहुत जल्दी चिल्ड्रन हो गए। एंड लेटर ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर बाद में ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। लिविंग नो टाइम फॉर हर सेल्फ, मतलब कि इन पर कुछ समय बचा नहीं, बहुत काम धंधा करने लग गई है। अब देखिए लास्टिंग रिग्रेट भी करती थी ये। She always felt a lingering sadness about missing school. इन्होंने स्कूल तो कभी पढ़ा ही नहीं था, तो फिर उसके ऊपर ये रिग्रेट कर रही थी क्योंकि इनकी मदर भी यंग एज में छोड़कर चली गई थी ने। Ensuring her children and grandchildren studied well and compensate, मतलब कि इनके जो चिल्ड्रन हैं, इनके जो बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, परपोते हैं, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ ले, यही ये चाहती थी। क्योंकि इनका ये तो पढ़ नहीं पाई, इनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन है वो पढ़ने चाहिए,
अब देखिए कोज एंड इफेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम इसे टिक कर लेते हैं। देखिए कोज एंड इफेक्ट क्या है हमारा। इवेंट 1, द नरेटर वेंट अवे टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। जो हमारा नरेटर है, नरेटर कौन है, वो 16 साल की, 16 नहीं सॉरी 6 साल की, 6 ईयर ओल्ड जो हमारी क्या बोलते हैं वो गर्ल है, लड़की है, वही नरेटर है। क्यों, वो हमारी कहानी पढ़कर सुनाती थी इन्हें, वो हमें कहानी पढ़कर सुनाती थी ना इन्हें। अब वो कहाँ गई थी, वेडिंग में गई थी 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए वेडिंग, शादी में चले जाती है। क्या होता है, इवेंट 2, द कर्मवीरा मैगजीन अराइव्ड ऑन शेड्यूल इन द विलेज। जो कर्मवीर मैगजीन है वो हर समय उसी समय पर अराइव होती है, पहुंचती है विलेज में, ठीक है। इवेंट 3, अब तीसरा इवेंट क्या होता है, द ग्रैंड मदर ओपन करती है उसे। द मैगजीन टू द काशी यात्रा पिक्चर। जो मैगजीन थी उसमें काशी यात्रा की पिक्चर थी, उन्होंने पिक्चर को देखा, समझने की कोशिश करी, बट कुड नॉट रीड अ सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड भी वो पढ़ नहीं पाई, उन्हें समझ नहीं आया उसमें लिखा क्या था नहीं था, कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ पिक्चर देख देख कर वो समझने की कोशिश कर रही थी। ये देख सकते हैं आप, ये ग्रैंड मदर देख रही नहीं, ये हमारी ग्रैंड वो है नरेटर, ग्रैंड डॉटर, ये कपड़े पैक कर रही है शादी में जाने के लिए। अब ग्रैंड मदर को दिखा देता हूँ मैं, कहाँ है, ये देखिए, ये पिक्चर को क्या बोलते हैं, इसमें जो हमारा नोवेल है कर्मवीर, इसमें करने की कोशिश कर रही है बहुत कुछ, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। अब देखिए द साइलेंट एगोनी क्या है, साइलेंट। मैनी टाइम आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। उन्होंने कई बार ये जो हमारा काशी यात्रा नोवेल है, इसमें हाथ रगड़ कर हाथों को ये देखा कि कुछ जादू हो जाए, जादू हो सकती कि हमें कुछ समझ आ जाए, इसमें से कुछ लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं पाई। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, क्या लिखा था मुझे समझ नहीं आया, ये बता रही हैं। अब देखिए द डिस्पर्सन क्या है, सी ये कर लिया, वेटेड द चाइल्ड्स रिटर्न। ये बहुत ही ज्यादा समय से वेट कर रही थी कि जो वो क्या बोलते हैं उसकी पोती है वो बहुत जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि वो ईगरली मतलब उसे बहुत ही ज्यादा इम्पेशंस फील हो रहा था इस कहानी को सुनने के लिए, उसका रूटीन था रोज का। इवन ब्रीफली कंसिडरिंग ट्रेवलिंग टू द नेबरिंग विलेज जस्ट टू आस्क रीड, मतलब कि वो ये भी सोच रही थी कि उन पड़ोसी विलेज में चले जाए और ये पूछने लग जाए कि इसे कृपया कर मेरे लिए आप पढ़ दोगे, लेकिन उसे शर्म आ रही थी ये सब करने के लिए, उल्टी सीधी बातें, तो उसने नहीं किया, पढ़ नहीं पाई वो, ठीक है। द रियलाइजेशन ऑफ डिपेंडेंस, मतलब कि उसे फिर रियलाइज हुआ कि मैं कितना डिपेंड हूँ किसी और पर। She knew it was impossible to understand the text without her granddaughter. वो जानती थी कि उसकी जो पोती है, ग्रैंड-डॉटर है, उसके बिना ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, ये सारी चीजें लिखी है, ये पढ़ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल सही है, क्योंकि इसे इन्होंने पढ़ाई तो की नहीं स्कूल में, ये गई नहीं थी, बहुत ही ज्यादा सोसाइटिकल नॉर्म्स भी थे इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब देखिए मिडनाइट कन्फेशन, मिडनाइट पर कुछ होता है, कन्फेशन होता है, कुछ होता है। देखिए द नरेटर फाइंड्स हर यूजुअली हैप्पी, जो नरेटर है उन्हें हमेशा खुश हाल ही देखता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने उसे आंसू भरी आंखों से देखा है। देखिए टीयर्स इन आइज, इनकी आंखों में आंसू थे, टीयर का मतलब होता है आंसू। शेयरिंग द स्टोरी ऑफ हर लाइफ एंड हर डीप फीलिंग ऑफ इनडिक्वेसी, मतलब कि वो जो ग्रैंड मदर थी सॉरी, वो अपनी लाइफ की जो स्टोरी है वो शेयर कर रही थी और फील कर रही थी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट। इनडिक्वेसी का मतलब है डिपेंडेंट, ठीक है जी। इफ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं इतना पढ़ लेती जिससे मैं ये जो कर्मवीर हमारा नोवेल है इसे समझ पाती। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे पढ़ना सिखाओगे। ये जो ग्रैंड मदर है ये कहती है अपनी पोती को कि तुम मुझे पढ़ना सिखाओगी, ठीक है जी। अब देखते हैं ये क्या होता है। लेक्सिकन पैनल है, इसमें हमें थोड़ा सा
इम्पोर्टेंट चीज दी जाती है। इमेंसली का मतलब है एक्सट्रीमली, इमेंसली, बट आई नो आई लव्ड हर इमेंसली। ये कह रही है कौन, ग्रैंड डॉटर, मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। इसके पीछे कुछ कारण होगा, इसके पीछे कुछ कारण होगा कि वो मेरे से ऐसी बातें कर रही है, अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही है कि मैं पढ़ नहीं पाई, मेरे पे ये सारी कमियां थी, अब तुम ही मुझे सिखाओगी पढ़ना। तो अब देखते हैं द डिसीजन। डिसीजन क्या हुआ, द डिसीजन इंपॉर्टेंट। द ग्रैंड मदर रिजोल्व टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट। जो ग्रैंड मदर है ना, वो दृढ़ संकल्प कर लेती है कि अब तो मुझे पढ़ना सीखना ही है। वे कन्नड़ अल्फाबेट को की पढ़ाई को शुरुआत करती है। प्रूविंग, वो प्रूव करती है कि दैट एज इज नॉट बैरियर टू लर्निंग, की एज जो उम्र है वो लर्निंग सीखने के लिए कोई भी हमारी दरार नहीं है, दीवार नहीं है, सॉरी। द टीचर, टीचर कौन है, ये जो 12 साल की ग्रैंड डॉटर है ना, ग्रैंड डॉटर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टडिंग हर एल्डर। मतलब कि ये जो 12 साल की ग्रैंड डॉटर है वही क्या बोलते हैं, कहती है कि मैं ही पढ़ना सिखाऊंगी आपको, मतलब कि अपनी दादी माँ को। ठीक है, ये देखिए ये रही 12 साल की ग्रैंड डॉटर, ये कह रही है कि मैं ही आपको पढ़ना सिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए इन्हें कन्नड़ अल्फाबेट लिखना पढ़ना सब कुछ सिखा रही है। ये देख ही पा रहे होगे, इमेज भी बहुत ही इंट्रिकेटली बनाई है भाई। ये देखिए कन्नड़ अल्फाबेट है यहाँ पर, ये सारे मुझे तो समझ नहीं आते, हम तो हिंदी वाले हैं। तो ये देखिए पढ़ना सिखा रही है इन्हें कन्नड़ अल्फाबेट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। लेक्सिकन पैनल है यहाँ पर, टेकन अबैक, नहीं यहाँ से शुरुआत है हमारी, द ऑफरिंग। अब अंत में क्या होता है, इन इंटर द ग्रैंड मदर प्रेजेंट हर यंग टीचर विद द गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। मतलब कि ये जो ग्रैंड मदर है ना, ये अपनी ग्रैंड डॉटर को, ये अपनी ग्रैंड डॉटर को, यंग जो टीचर है इसकी ग्रैंड डॉटर, उसे भगवान के सामने प्रस्तुत करती है फ्रॉक मटेरियल के तौर पर। ठीक है, ये देखिए पूजा स्थली है, पूजा स्थली है, इसमें देखिए ग्रैंड डॉटर को प्रस्तुत कर रही है, उनके चरण छू रही है। क्यों, टीचर, गुरुर ब्रह्मो गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः होता है ना, तो इस वजह से ही ये यहाँ पर प्रणाम कर रही है अपने गुरु को। ठीक है, अब देखिए अनथिंकेबल एक्शन। अब अनथिंकेबल एक्शन क्या है हमारा, इन फ्ले फेयर डिस्प्ले द ग्रैंड मदर वॉज, ग्रैंड मदर नीचे झुकती है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, नीचे झुकती है ग्रैंड मदर, क्या करती है, एंड टचेस द फीट ऑफ 12-year-old गर्ल। मतलब कि ये जो इसकी ग्रैंड डॉटर है, इसके फीट को, इसके जो हमारे क्या बोलते हैं, इनके जो चरण है उनको स्पर्श कर कर छूती है। अब देखिए द रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशन इन देयर कल्चर, उनके कल्चर में, तो सबके कल्चर में होता है, एल्डर नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। मतलब कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, और छोटे बच्चों के तो पैर जनरली नहीं छूते। तो इसमें अब ये कौन सी दुनिया चेंज हो गई जो ये हो रहा है, तो ये कंफ्यूज थी जो हमारी ग्रैंड डॉटर थी। ठीक है, यंगस्टर टच द फीट ऑफ गॉड एल्डर्स एंड टीचर्स एज दे मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब कि जो हमारे यंगस्टर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो भगवान के, एल्डर के, टीचर के पैर छूते हैं कि रिस्पेक्ट के तौर पर। ये हमारे कल्चर में होता था। अब ये कौन सा कल्चर चेंज हो गया, अब देखते हैं। ये जो है फिर ग्रैंड मदर रिप्लाइड करती है, आई एम टचिंग द फीट ऑफ माई टीचर, मैं अपनी टीचर के फीट, पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड मदर, अपनी पोती के पैर नहीं छू रही है, अपने टीचर के लिए, अपने टीचर के पैर। क्यों, क्योंकि ये जो टीचर है इसने ही ये जो ग्रैंड मदर है इनको पढ़ना सिखाया था। दशहरा के तौर पर होता है, दशहरा तक इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं दशहरा आने तक, अगले दशहरे तक पढ़ना सीखूंगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, द स्क्रिप्चर ट्रूथ, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो सच्चाई क्या है। ये देखिए जरा, A teacher who teaches with affection and skill must be respected। हमारे ग्रंथों में लिखा है जो हमारा गुरु है, टीचर है, वो टीच करता है हमें अफेक्शन स्किल के साथ, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और देयर एज। मतलब कि उनकी एज बहुत छोटी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन उन्हें पढ़ना सिखाया, तो लेके वो ही बन गई उनकी गुरु, उनकी टीचर। ठीक है,
जेंडर हो, एज हो, कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हें अगर पढ़ाना आता है, तुम गुरु बन सकते हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होनी आवश्यक है, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकेशन क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द प्रोफाउंड लेसन। हमने इसे अंडरस्टैंड किया, ये जो हमारा लेसन है बहुत ही डीपली। द 12-year-old नरेटर जो है रिटर्न्स द नमस्कार, जो हमारा 12 साल की लड़की है ना नरेटर, जो हमारी कहानी सुना रही है, सुधा मूर्ति जो है, वो भी रिटर्न करती है नमस्कार को, टचिंग हर ग्रैंड मदर फीट। वो भी अपनी ग्रैंड मदर के फीट छूती है। ये देखिए सबसे पहले ग्रैंड मदर ने छुए, फिर ये भी उसी सम्मान को बढ़ाती है कि टीचर को भी सम्मान करना चाहिए अपने शिष्यों का। ठीक है, ग्रैंड मदर फीट टू शो रिस्पेक्ट टू हर फर्स्ट एवर स्टूडेंट। ये अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि वो अपना फर्स्ट स्टूडेंट था, उनका सबसे पहला स्टूडेंट कौन था? उनकी ग्रैंड दादी, उनकी दादी माँ। अच्छा जी, अब देखिए ये क्या चीज है, द फाइनल एग्जाम। उनका फाइनल एग्जाम होता है, ये देखिए कब होता है, दशहरा के दिन होता है। इन्होंने संकल्प लिया था ना कि दशहरा के दिन में ये जो काशी रात्रि नॉर्मल है इसे पढ़कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फाइनल एग्जाम। In Playfair display, the grandmother confidently opens the newly gifted novel। मतलब कि इसकी जो ग्रैंड डॉटर है इसे गिफ्ट करती है एक नोवेल, ये गिफ्ट करती है। ठीक है, गिफ्ट करने के बाद ये कॉन्फिडेंटली ओपन करती है, अब देखिए विक्ट्री क्या हुई है, जीत हासिल करी है इन्होंने एक। इन प्लेफेयर डिस्प्ले she seamlessly reads the title काशी यात्रे by त्रिवेणी followed immediately by the publisher name। मतलब कि इन्होंने बहुत ही जल्दी, है देखिए ग्रैंड मदर दिख रही है आपको फोटो में, हाँ। अब ये क्या कर रही है, काशी यात्रा कॉन्फिडेंटली रीड कर पाती है, पहले तो रीड नहीं कर पाती थी, लेकिन इतने छोटे से समय में ये होती है संकल्प की शक्ति। इन्होंने छोटे से समय में इन्होंने संकल्प किया, मैं कर दिखाऊंगी। तो इन्होंने काशी यात्रा पढ़ा, ये भी पढ़ा बाय त्रिवेणी, ये लिखा हुआ है बाय त्रिवेणी भी इन्होंने पढ़ा। इन्होंने यहाँ तक कि पब्लिशर नेम, ये देखिए क्या लिखा है, पब्लिशर नेम भी पढ़ा। ये जो सारा चीजें लिखे सब कुछ इन्होंने पढ़ा, यही होती है संकल्प की शक्ति। द बेड। अब देखिए इन प्लेफेयर डिस्प्ले, ये जो हमारी डिस्प्ले दी गई है प्लेफेयर डिस्प्ले है। माय स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब कि इन्होंने जब इतना सब कुछ पढ़ दिया और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पढ़कर दिखा भी रही है ये, तो फिर इसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो कहती है जो मेरा स्टूडेंट है, मेरा शिष्य है, वो पास हो गया है। आज मुझे पता लग गया जो मेरा स्टूडेंट है वो पास हो गया है, एक रंग बिरंगे उड़ते हुए कलरों के साथ, फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो ये डिपेंडेंट लिसनर थी, डिपेंड थी अपनी ग्रैंड डॉटर के ऊपर, मतलब कि उसकी पोती उसे पढ़कर सुनाती थी। अब ये बन गई इंडिपेंडेंट रीडर, इंडिपेंडेंटली रीड कर पा रही है। ये इम्पोर्टेंट है, याद है कि व्हाट इज इन द पास्ट, व्हाट इज इन द नाउ, मतलब कि पहले क्या था अब क्या है, ये डिफरेंशिएट करने को आ सकता है। अब देखिए डिपेंडेंट लिसनर रिलाइड एंटायरली ऑन वेडनेसडे रीडिंग सेशन। मतलब कि वेडनेसडे में रीडिंग सेशन कंडक्ट करती थी इसकी ग्रैंड डॉटर, उस पर ये डिपेंड थी। ठीक है, फेल्ट पैरालाइज्ड एंड वेप्ट व्हेन प्रेजेंटेड विद अनरीडेबल टेक्स्ट। इन्होंने देखा कि मैं तो पैरालाइज्ड हो चुकी हूँ, मेरे पे तो कुछ नहीं हो रहा है। जब इस ग्रैंड डॉटर गई, कहाँ गई थी, गांव में गई थी एक हफ्ते के लिए 1 वीक के लिए उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो गांव में गई थी ना शादी अटेंड करने के लिए, तब पता लगा इन्हें मैं तो बहुत डिपेंडेंट हूँ, अनरीडेबल टेक्स्ट है तो बहुत ज्यादा। कैरिड द हैवी रिग्रेट ऑफ मिसिंग चाइल्डहुड एजुकेशन। फिर इन्होंने बाद में मिसिंग करने लग गई चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए इंडिपेंडेंट कैसे बन गई है। रीड्स कॉम्प्लेक्स नोवेल, जो कॉम्प्लेक्स नोवेल बहुत ही हार्ड वर्ड्स है, कॉन्फिडेंटली रीड करने लग गई है। एंटायरली ऑन हर ओन, खुद के हिसाब से खुद ही रीड करने लग गई, मतलब कि सीख गई। ये थी संकल्प की पावर। मास्टर्ड कन्नड़ अल्फाबेट इन रिमार्केबल शॉर्ट पीरियड। मैंने क्या कहा था, जो कन्नड़ अल्फाबेट है बहुत ही छोटे समय में इन्होंने पढ़ने सीख लिए, मास्टर कर लिए। अचीव्ड पर्सनल फ्रीडम थ्रू द पावर ऑफ लिटरेसी, क्योंकि इन्होंने आजादी प्राप्त कर ली, स्वतंत्र हो गई है बाय लिटरेसी। जो इनकी पावर थी, पढ़ने की पावर,
सुनने की पावर, वो क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा फोकस थी ना ये, इस कारण बस ये इतना सब कुछ सीख पाई। ठीक है जी, अब देखते हैं द ट्रू मीनिंग, जो असली मीनिंग है इस चैप्टर क्या है, पढ़ते हैं। ट्रू फ्रीडम इज द एबिलिटी, ट्रू फ्रीडम इज द, देखिए जरा, ट्रू फ्रीडम इज द एबिलिटी टू रीड ओन स्टोरी। ये जो असली ट्रू फ्रीडम है, ट्रू फ्रीडम का मतलब कि जो हमारी असली असली स्वतंत्रता है, असली आजादी है, वो है खुद खुद से रीड करना, खुद से पढ़ाई करना। ठीक है, ओन स्टोरी, खुद से ओन पढ़ना। ये देखिए इन्होंने पढ़ लिया, खुद से पढ़ लिया। अब देखिए इसमें ट्रू मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस बताया हुआ है ना। और रिमाइंडर दैट एज, एक रिमाइंडर है दैट, एक रिमाइंडर बताया गया कि एज, हमारी जो क्या बोलते हैं एज हो गई, सोसाइटिकल नो एक्सेप्टेशन हो गई, हिस्ट्री आर नेवर बैरियर टू एडेंट डिजायर टू लर्न। हिस्ट्री बताती है कि ये सारी चीजें कभी भी दीवार नहीं बनी सीखने के लिए। क्यों? अगर तुम्हारा दृढ़ संकल्प है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आई एम नाउ इंडिपेंडेंट, अब ये ग्रैंड मदर है, ये कह रही है अब मैं स्वतंत्र हूँ। तो दोस्तों